हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम यूज़र से इनपुट हम कैसे ले सकते हैं। इनपुट लेने का मतलब बेसिकली ये होता है, अभी तक हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने वैल्यू दिया और उसको हमने प्रिंट करवा दिया या उस वैल्यू को हमने बार बार यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यूज़र को ऑप्शन देंगे डैट कि वो कोई नंबर या वो कोई स्ट्रिंग इनपुट कर सके और फिर हम उस पर हम फर्दर ऑपरेशंस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने वीएस कोड में कि किस तरह से हम पाइथन में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इनपुट फंक्शन डॉट पी वाई नाम का एक फाइल बनाया है और अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली कोई भी एक वेरिएबल लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम इनपुट लेते हैं तो उस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो मैं सिंपल दो नंबर के सम का एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। मैं यूजर को ऑप्शन दूंगा कि वो कुछ इनपुट करे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स इक्वल्स टू, मैंने लिखा इनपुट और उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा इंटर ए नंबर, राइट। अब यहां पे मैंने लिखा y इक्वल्स टू इनपुट इंटर ए नंबर। बेसिकली यहां पे क्या हुआ, डेट इनपुट क्या है कि एक फंक्शन है। फंक्शन इसलिए क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे होगे कि इनपुट वर्ड के बाद यहां पे क्या है, ये दो स्मॉल ब्रैकेट लगे हुए हैं। और जनरली क्या होता है कि कोई भी कीवर्ड एक फंक्शन कब बन जाता है, जब उसके आगे हम ये दो स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं तो वो एक क्या होता है, एक फंक्शन बन जाता है। तो इनपुट यहाँ पे फंक्शन है जो कि यूजर से इनपुट ले रहा है और ये हमने मैसेज हमने यूजर को दिया कि इंटर ए नंबर। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड नंबर। अब मैं इसको सम करवाऊंगा, तो सम करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट और यहां पे कर दूंगा x प्लस वाई, सिंपल है ना। तो अब मैं इसको देखता हूं कि क्या ये सम करेगा या नहीं करेगा या क्या होने वाला है। तो मैं इसको रन करता हूं और अब यहाँ पे एक मैसेज आ गया है इंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23 और दूसरा नंबर लिखता हूँ 12। यहाँ पे देखिए जो आउटपुट आया 23 और 12 एक साथ आ गया है, लेकिन सम तो नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट लेगा यूजर से वो एज ए स्ट्रिंग लेता है। इसलिए यहाँ पे प्लस साइन ने क्या किया है, दोनों को बस कॉन्केटनेट कर दिया है, मीन साथ में लाके रख दिया है। अगर आपको इसको सम कराना है तो बेसिकली इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं, इसको आपको इंटीजर के फॉर्म में आपको लेना होगा। तो यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे प्लीज देख ले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट और ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और इस पूरे सामान को यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, राइट। सेम काम मैं यहाँ भी करूंगा, y के साथ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, इस पूरे सामान को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस वाई, तो यहाँ पे ये तो लॉजिक सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको नीचे बेसिकली क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि आपको आउटपुट अच्छे समझ में आए। क्लियर करने के लिए हमने CLS यूज किया है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा और रन करने के बाद इंटर फर्स्ट नंबर, अगेन सेम नंबर लेता हूँ 23 और 12। देखिए यहाँ पे सम आ गया आपके पास 35। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो कि हम इनपुट हम कैसे लेते हैं। तो ये तो हमने नंबर इनपुट लेना सीख लिया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जो टाइप कास्टिंग यहाँ पे किया, ये टाइप कास्टिंग आप कुछ भी कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट या कुछ भी। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करो, इसको हटा दो, ये तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में ही ले लेगा। जैसे अगर हमें नेम इनपुट लेना है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इनपुट इंटर योर नेम, राइट। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे 35 नहीं, आंसर कुछ ऐसा ना चाहिए कि सम ऑफ टू नंबर इज 35। तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू और यहाँ एक कॉमा यूज कर दूंगा। तो ये क्या होगा, सम ऑफ द नंबर्स के बाद इक्वल इक्वल टू आएगा, इक्वल टू के बाद क्या होगा, ये आउटपुट आएगा। तो मैं इसको चेक करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर लिखता हूँ 44 और अब देखिए यहाँ पे आ गया सम ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू 56। यहाँ पे आप अगर आप नोट कर पा रहे हो तो यहाँ पे एक स्पेस दिया है, मतलब यहाँ जो हमने कॉमा यूज किया है ये बाय डिफॉल्ट एक स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और आपको इसको मॉडिफाई करता हूँ, मतलब ये जो आउटपुट है इसको मैं और मॉडिफाई आपको करके दिखाता हूँ। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक नेम इंटर करवाता हूँ और एक एज मीन्स स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों इनपुट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ कि भाई इनपुट इंटर योर नेम, राइट, इंटर योर नेम, ये हो गया, ठीक है, इंटर योर नेम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इक्वल्स टू इनपुट इंटर योर एज, राइट, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये नेम और एज
बेसिकली ठीक है, ये इनपुट हो गया और एज चूंकि इंटीजर है तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर भी देता हूँ। मैं इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक उठाता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं रख देता हूँ। मुझे वो आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए कि माई नेम इज दिस एंड माई एज इज दिस वन। ओके, तो देखिए इस चीज को मैं कैसे यूज करता हूँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। इसे आप स्ट्रिंग जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें आप जानोगे अच्छे से, लेकिन इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू आपको देता हूँ जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका। बेसिकली इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको बस यहाँ पे यूज करना है प्रिंट, या एक वेरिएबल ले लेते हैं x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूं मैं माई नेम इज, राइट, और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज दिया, माई नेम इज, और यहाँ पे वैल्यू आएगी एंड माई एज इज, राइट, और यहाँ पे ये हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट x डॉट फॉर्मेट, है ना, x डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट कर्ली ब्रेस से ओपन क्लोज हुआ, यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू चाहते हो, यहाँ पे आप चाहते हो नेम की, है ना, आप नेम की चाहते हो, तो सबसे आप देखो इसको रेस्पेक्टिवली आप मेंशन करोगे, मींस जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा उसको आप सबसे पहले लिखोगे, तो आप यहाँ पे नेम आप प्रिंट कराना चाहते हो, और सेकंड क्या है एज, तो सेकंड आप एज प्रिंट कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एज। देखते हैं कि आउटपुट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो नेम लिखा मैंने पाइथन, एज पूछ रहा है तो एज में लिखता हूँ इसका 45 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए आउटपुट आ गया आपके पास, माई नेम इज पाइथन एंड माई एज इज 45, मीन्स जिस तरीके से हम चाह रहे थे वैसे ही आ गया। बेसिकली ये फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बेसिकली क्या है, देखिए ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। अब ये एक्स डॉट फॉर्मेट लिखा है, मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग का ही एक फंक्शन है फॉर्मेट, राइट। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें दो आर्गुमेंट हमने पास किया है, नेम और एज, तो ये हम जिस पैटर्न में हम पास करेंगे उसी पैटर्न में क्या होगा, यहाँ पे ये इनपुट लेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट स्पेस है इसमें क्या आ जाएगा, नेम की वैल्यू आएगी, और जो सेकंड स्पेस है उसमें एज की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करना है तो आप यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, लाइक 0 एंड 1, तो इससे आपको समझ में आ जाए कि 0 मीन्स ये फर्स्ट वाला है और 1 मीन्स सेकंड वाला है। इस केस में अगर मान लो आपके पास मल्टीपल भी इस तरह से आ रहे हैं तो 0 1 2 3 आप इस तरह से आप इंडेक्सिंग करके इसको दे सकते हो, और यहाँ आप इस वैल्यू को सीरियली मीन्स रेस्पेक्टिवली आप यहाँ पास करोगे तो ये वैल्यूज को उठा लेगा। तो होपफुली आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पाइथन में इनपुट ले सकते हैं, उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या कुछ भी, और किस तरीके से आप अपने आउटपुट को फॉर्मेटाइज कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स, जो कि पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।